Assalamu alaikum students, welcome to class 9 chemistry topic. So our topic is fundamentals of chemistry and our subtopic is branches of chemistry. So let's start the lesson without wasting any time. So what is chemistry? Chemistry is the branch of science that studies what matter is made of, how it is structured, its properties and how it changes. It is connected to every part of our daily life. केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस की, जैसे फिजिक्स है, बायो है, ये सब सारी ब्रांच है। तो केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमें मैटर के बारे में पढ़ाती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाती है कि वो कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इट इज़ कनेक्टेड टू अवर एवरी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ से कनेक्टेड ही होगा क्योंकि मैटर की बात है, मैटर हमारे अंदर है तो हम लोग मैटर इसमें पढ़ते हैं, तो ये डेली लाइफ में कनेक्टेड ही होगा हमारे। So there are so many branches of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, analytical chemistry, astrochemistry, geochemistry and polymer chemistry। तो इनमें से हम लोग सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे और बाकी की जो ब्रांचेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग आज कौन कौन सी पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बाकी की सारी ब्रांचेस अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। सही है, अब आगे चलते हैं। Physical chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry that focuses on connection between the composition of matter and its physical properties as well as the changes that occur in them। तो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशंस को पढ़ते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग मैटर को फिज़िकल तरीके से पढ़ते हैं और उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री: दिस ब्रांच स्टडीज प्रॉपर्टीज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड हाउ टेम्परेचर और रेडिएशन अफेक्ट्स मैटर। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ते हैं, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि टेम्परेचर और रेडिएशन हमारे मैटर को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये सब हम मतलब फिजिकली तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर की। Organic chemistry. Organic chemistry is the study of carbon and hydrogen compounds called hydrocarbons and their derivatives। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो कि साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के कौन कौन से कंपाउंड अलग बनते हैं, तो वो कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। सही है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। So, significance of organic chemistry: the scope of this branch includes the petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries। मतलब जो ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसका स्कोप पेट्रोलियम में भी है, पेट्रोकेमिकल में भी है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी है। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में काम आती है, इन सब फील्ड्स में काम आती है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। Inorganic chemistry. Inorganic chemistry focuses on the study of all elements and their compound except for carbon, hydrogen compounds, hydrocarbons and their derivatives। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बाकी सब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पर फोकस करती है सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर, क्योंकि उसके लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक दूसरे एलिमेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, जो कि हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी हम इसमें नहीं पढ़ते। सही है, अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। Significance of inorganic chemistry: it is used in many areas of the chemical industries including glass, cement, ceramics and metallurgy, the extraction of metal from ores। मतलब ये सारी चीज़ों में सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि ग्लास की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, सेरामिक्स की इंडस्ट्री और मेटलर्जी की इंडस्ट्री, क्योंकि ये सारे मैटर्स को पढ़ती है ना। तो ये जो है इन सब इंडस्ट्रीज़ में काम आती है और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी काम आती है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, अब आगे बढ़ते हैं।
Biochemistry is a branch of chemistry that studies the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे हमारे अंदर जो फंक्शंस केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, हमारे अंदर डीएनए है, आरएनए है, तो ये सब उन सब के कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को और केमिकल रिएक्शंस को हमारे जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। सही है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। Significance of biochemistry. Biochemistry has applications in various fields including medicine, food science and agriculture. तो बायोकेमिस्ट्री हमारी बहुत सारी वेरियस फील्ड्स में काम आती है, जैसे कि मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर के केमिकल्स को पढ़ती है, तो वो मेडिसिन में भी काम आती है, जाहिर सी बात है। और फूड साइंस को भी, फूड को भी डिस्कवर करने में भी हमें मदद करती है, और एग्रीकल्चर को भी कि ये कौन सी क्रॉप किस केमिकल से ग्रो होगी, तो ये सब हमें बायोकेमिस्ट्री हमें मदद करती है इन सब फील्ड्स में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। Industrial chemistry. Industrial chemistry is a branch of chemistry that focuses on the large scale manufacturing of chemical compounds. मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है वो हमें पढ़ाती है कि लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जो है केमिकल कंपाउंड्स की वो कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। It involves producing basic chemicals like oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, and sulfuric acid. These chemicals serve as a raw materials for many other industries, including fertilizers, soap, textiles, agriculture products, paints, and paper. मतलब ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ये बेसिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और वगैरह वगैरह। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये सर्व होते हैं रॉ मटेरियल्स के तौर पे अदर इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री हो गई, सोप की इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, और बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल्स एज अ रॉ मटेरियल सर्व किए जाते हैं। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ये कहीं लिख लें या तो कहीं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। तो अभी सिर्फ यही नहीं है और आगे भी हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको भी कहीं आप लिख लें या तो कहीं स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आगे भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप इनको कहीं लिख लें या तो कहीं स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक में मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।